हमारा देश जो इंडिया है, जो भारत है, ये पुरुष प्रधान देश होता है, क्योंकि पुरुषों का यहीं सुना जाता है। पुरुष प्रधान देश माना जाता है और है भी। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, अगर उसको पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो अपने पिता का नाम बताएगा, श्री फलना सिंह, चाहे कुछ भी बताएगा। या कहीं पर एडमिशन होगा, चाहे कहीं फार्म होगा, कहीं भी उसके पिता का ही नाम चलता है। इसलिए पुरुष प्रधान भारत देश होता है। अगर उसकी माँ नहीं है तो अपने पिता को ही श्री लगाकर या स्वर्गीय श्री लगा के ही अपने पिता का ही नाम बताएगा। और जो लड़कियां होती है, लड़कियों को हमेशा 4 पुरुषों पर ही भरोसा करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, बाकी लड़कों पर नहीं। नहीं तो अगर बादे लड़के के पीछे पड़ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसके मीठी मीठी बातें पर चले गए और गाड़ी पर घुमा दिया, चाहे कुछ ऐसे कर दिया, वैसे कौड़ी से आप उससे प्रेरित हो गए, तो आपको झांसे में पड़ जाते और प्रेम के जाल में फंस जाते हैं। तो इस तरह पिघलिए मत। कुछ लड़कियां गलत फैसले ले लेती है और माता पिता को भी माता पिता को भी बात मानना चाहिए। इस तरह से 4 पुरुषों को, लड़कियों को 4 लोग पर भरोसा करना चाहिए। वो लोग कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहला जो है भाई है, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा, तो अपने भाई पर भी भरोसा करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, पहला। दूसरा है जो आपका लड़का है, लड़कियों को हमेशा अपने लड़के पर विश्वास रखना पड़ता है, भरोसा रखना चाहिए। तीसरा है जो पति है, जो हस्बैंड है, इस पर भी आपको विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। चौथा जो है आपको पिता हैं, फादर हैं, माता पिता होते हैं, इन पर भरोसा रखना चाहिए। यानी पिता आपका है, माँ तो आपको जन्म दे देती है, लेकिन जो पिता होता है पालन पोषण यही करते हैं। पिता समझिए एक छत है, माता एक घर है। तो माता पिता यानी दोनों पहिए हैं, चक्का की पहिए हैं, दोनों मिला जुला के बच्चों को परवरिश करते हैं और अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, इन 4 लोग पर हमेशा आपको विश्वास रखना चाहिए और भरोसा भी रखना चाहिए। और देखिए, लड़कियां कभी कभी बहकावे में भी चली जाती है, लेकिन इसमें और भी कमियां हैं। देखिए, जो लड़कियां होती है, अगर लड़के होते हैं, ये 90% बेरोजगार लड़कियों से शादी करते हैं। वो मतलब 90% जो लड़के होते हैं, बेरोजगार लड़कियां होती है, उनसे शादी कर लेते हैं। लेकिन जब कितने लड़कियां होती है, बहुत सारे लड़कियां होती है, अगर रोजगार हो गई तो 1% भी शादी नहीं करेगी लड़कों से। जो लड़कियां रोजगार हो जाएगी तो 1% भी लड़के से शादी करना नहीं चाहेगी, ये देखा जाता है भी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी लड़के की नौकरी लग गई, तो लड़की जो है, इस लड़के का तो नौकरी लग गई तो इससे शादी ये कर लेगी। तो जो लड़का है, तो लड़की तो बेरोजगार है, इससे तो इस शादी कर लिया। तो इसमें 90% लोग लड़के लड़कियां से, बेरोजगार लड़की से शादी कर लेते हैं। और जो लड़कियां होती है, मान लीजिए लड़की का नौकरी लग गया, तो ये लड़की जो है और ये लड़का है बेरोजगार है, तो ये लड़की बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी, 1% भी ये नहीं करेगी। अगर शादी से पहले पूछा जाए कि क्या आप बेरोजगार लड़का है उससे शादी करेगी, नहीं। अगर इस लड़की की शादी हो गई, नौकरी लग गई, और ये लड़का जो है इसका नौकरी नहीं लगा है, तो कहा जाए कि इससे शादी करेगी, तो ये जो लड़की है नौकरी लग गया है, तो ये बेरोजगार जो लड़का है इससे ये शादी नहीं करेगी। ये जब भी करेगी रोजगार वाले लड़के से ही करेगी। तो इसमें 1% भी देखा गया है कि लड़कियां नहीं करती है। अगर अचानक शादी होने के बाद अगर ये लड़की की नौकरी लग जाती है,
अब मान लीजिए दोनों बेरोजगार हैं और लड़की की शादी होने के बाद अगर नौकरी लग जाती है तो लड़के की अहमतियत जो होती है, मान्यता ये कम कर देगी। ऐसा देखा गया है और इनकी मनमानी चलने लगी। तो मैं पैसा कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, हमारे पैसे से घर चलता है। नौ तरह की बातें होने लगती है। ऐसे कभी कभी कपल में झगड़े होने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा देखा गया है भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश है और हमेशा लड़की को 4 लोगों पर ही भरोसा करना चाहिए और दूसरे लड़कों को भरोसा नहीं करना चाहिए। और लड़कों को भी सोचना चाहिए, लड़कों भी लड़कियों के चटपटे बातों में ना आए, इनको भी अपने मंजिल तक ही पहुंचना चाहिए। और देखिए, जो फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की जो घाटी है चमेली होते हैं। और सर फूलों की घाटी क्या है? चमेली। फूलों की राजा क्या होता है? चमेली होती है। चमोली जो जगह है, चमोली को क्या कहते हैं? फूलों की घाटी कहा जाता है। चमोली जो है फूलों की घाटी कहा जाता है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। और देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ? गोपेश्वर है। और देखिए, छिपका आंदोलन किसने चलाया था? तो छिपका आंदोलन चलाया था सुंदर लाल बहादुर ने, बहुगुणा ने चलाए थे। कौन चलाए थे? सुंदर बहुगुणा। इन लोगों को 60-70 की टीम होती थी और जिस पेड़ को काटने जाएंगे वो उस पेड़ को चारों तरफ से ये लोग पकड़ लेते थे, उस पेड़ को बचाते थे। इनका ये कार्य होता था। चलिए, इसके लिए थैंक यू दोस्तों।